कर्म की जो स्थितियां बनती हैं वो अपने अभिप्राय के ऊपर आश्रित बनती हैं। कभी एक व्यक्ति को सामूहिक रूप में कभी किसी ने बदनाम किया होगा तो अकेला व्यक्ति वो समूह को बदनाम करेगा। हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है कि एक राजा हिरण को मारने के लिए शिकार खेल रहा था। उनके साथ 500 सैनिक थे। जैसे ही राजा ने एक हिरण को मारा तीर, और तीर इतना निशाने पर लगा कि 550 सैनिकों ने तालियां बजा दी कि ओह क्या राजा ने तीर मारा। हिरण चीख रहा है, हिरण तड़प रहा है, हिरण की वेदना असहनीय हो रही क्योंकि वो हृदय में जाकर के लगा। वो चीख रहा है, उसको त्राही त्राही कर रहा है, इधर लोग ये जश्न मना रहे हैं। तो उसी समय ऐसे कर्म का बंध हुआ कि वो हिरण का जो जीव था वो तो राजा बना। राजा ने हमला और फिर 500 सैनिक और राजा बाद में बैराग को प्राप्त हुआ और उन्होंने मुनि दीक्षा ली। और दूसरे समय मिलता है कि एक भाव पर्याय बाद मिली, दोनों उल्टे घूमते। अब वे जो राजा और वो 500 सैनिक मुनि हैं अब, और वो राजा जो हिरण का जीव था वो राजा बना। अब वो राजा इतना सदाचारी था, शांत था, फिर भी इन 500 मुनियों को देखकर उसके मन में आक्रोश जाग गया। 500 मुनियों के मन में इतना क्रोध जागा, इनको मार डालो, घानी में पेल दो। सारी जनता कहती राजा साहब ये साधु हैं, इन्होंने क्या अपराध किया है, और ना मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस इनको मेरे सामने घानी में पेलो। अभी कौन से कर्म का उदय था। उस हिरण को मात्र राजा ने मारा, उन्होंने तालियां बजा दी, अनुमोदना कर दी। एक जीव ने सामूहिक, और एक जीव ने बाद में उन 500 को घानी में पेल दिया। तो सावधान रहा करो। कभी कभी आपको किसी कार्यों से लेना देना नहीं होता है, लेकिन आप लोग अनुमोदना कर देते हैं, पीठ ठोक देते हैं, शाबाश तूने बहुत अच्छा कार्य किया। मत किया करो। बुरे कार्यों में, गलत कार्यों में स्वयं से नहीं किया है तो दूसरों के संबंध में मध्यस्थ हो जाओ। मन से भी अनुमोदना मत करो, नहीं गलत तो गलत ही है। अनुमोदना करना है तो किसी अच्छे कार्य में करो, उसका हमें फल मिलता है। तो आप लोग 24 घंटों में कभी ना कभी सामूहिक रूप से, आज जो पार्टियां बनती हैं, ग्रुप बनते हैं, ये क्या है। आज ग्रुप बना लेते हो, पार्टी बना लेते हैं, हमारे ग्रुप का है, दूसरे ग्रुप का है, उसको वो हार जाएगा तुम खुशियां मनाओगे, वो जीत जाएगा तुम दुख मनाओगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। कर्म सिद्धांत इसमें कहता है कि सामूहिक तुमने प्रणाम किया है तो सामूहिक बंध भी होगा।